ऐसे जब जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी कुछ चुनावी नारे देती है और इन चुनावी नारों की चर्चा चुनाव के बहुत बाद लगातार होती रहती। महाराष्ट्र के सियासी रण को जीतने के लिए भी ऐसे ही कई नए नए नारे चुनाव मैदान में आ रहे हैं। वैसे नारों का इतिहास तो बहुत पुराना है, आपके हमारे बचपन से भी जुड़े कई नारे हैं। कई ऐसे नारे हैं जो कि कालजयी हो गए, जो लगातार पॉलिटिकल पार्टियों पर सटायर के तौर पर मारे जाते हैं या पॉलिटिकल नेताओं से ऐसे जुड़ गए कि आज भी याद किए जाते हैं। लेकिन आज के नए नारों की बात करें, योगी ने एक नारा दिया है, बटेंगे तो कटेंगे या बटोगे तो कटेंगे। इस नारे के बाद अब इसके कुछ एक्सटेंशन या इसके कुछ नए वर्जन भी सुनाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, अब योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि बटोगे तो कटोगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी रैलियों में एक नया नारा दिया है, एक नया सियासी जुमला दिया है। वो कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस नारे को अब बुलंद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन कांग्रेस अब तंज कस रही है कि मोदी और योगी का बयान केवल और केवल चुनावी एजेंडा है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के पास भारतीय जनता पार्टी के इन बयानों की कोई मुकम्मल काट दिख नहीं रही है। चुनावी जुमलों पर छिड़ी लड़ाई से मध्य प्रदेश में भी सियासत गरमाई है और कहां तक गई है, रिपोर्ट में देखें। एक है तो सेफ है। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, और अब पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये बयान उस वक्त आ रहे हैं जब महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं। जाहिर है मोदी और योगी का ये बयान कम से कम कांग्रेस को तो हजम नहीं होगा। लिहाजा बीजेपी नेताओं के इन बयान पर पलटवार करने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सामने आए। पटवारी ने कहा कि संविधान में सबको एक रखने की भावना है, लेकिन बीजेपी पीछे से बांटने का काम कर रही है। देश की एकता और अखंडता की बात तो भारत का संविधान भी करता है, पर 10 साल 15 साल के शासनकाल के बाद बीजेपी एक और नेक की बात करती है और भाषण हमेशा कैसे हम नफरत और घृणा और बंटवारा की बात करें वैसा करती है। जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि बीजेपी सामने से अब इस तरह की बातें नहीं करती, पीछे के रास्ते से करती है। दरअसल मोदी और योगी के इन बयानों के जरिए बीजेपी महाराष्ट्र में अपने लिए हवा तैयार कर रही है। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी गठबंधन के लिए बहुसंख्यक वोटर्स के बीच माहौल बनाया जा रहा है ताकि चुनावों में सियासी माइलेज मिल सके। इधर भोपाल से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मोदी के बयान की आड़ में पाकिस्तान, अलगाववाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, बंटने और कटने और जिन्ना तक के जरिए कांग्रेस को ही बदहाली का जिम्मेदार ठहरा दिया है। जीतू पटवारी जी को हिंदुस्तान का कल्चर नहीं मालूम, हिंदुस्तान के संविधान की आत्मा नहीं मालूम। ये संविधान की लाल किताब तो दिखा रहे हैं, पर संविधान के जो कवर है वो लाल किताब में तो नहीं है। और इसलिए लाल किताब ये आतंकवाद की है, लाल किताब ये अलगाववाद की है, लाल किताब ये नक्सलाइट की है। खैर, मोदी और योगी का बयान कांग्रेस की नज़र में केवल और केवल चुनावी एजेंडा भर ही है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के पास बीजेपी के इन बयानों की कोई मुकम्मल काट दिखती नहीं है। फिलहाल महाराष्ट्र में चुनाव है, बीजेपी को उम्मीद है कि एक रहोगे सेफ रहोगे जैसे बयान कमाल करेंगे। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। अब देखते हैं कि कौन सा नारा लोगों की जुबान पर चढ़ता है। फिलहाल सोशल मीडिया पर नारे की काट और इसके अर्थ बताए जा रहे हैं, सबके अपने अपने अर्थ हैं। लेकिन दरअसल किसका अर्थ वाकई सफल होता है, ये बात तय करेगी महाराष्ट्र की जनता।